प्रेम, अपनापन और रिश्तों की मिठास के साथ एक नई सुबह। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे, मगर राजू और कविता का प्यार हर दिन और भी गहरा हो रहा था। राजू जब भी काम से लौटता तो कविता दरवाजे पर मुस्कुराती मिलती। जैसे ही राजू की आंखें उससे मिलती, दिन भर की थकान बिना कुछ कहे ही उतर जाती। अब घर का माहौल और भी रंगीन हो गया था। कविता की दिनचर्या तो जैसे परिवार के लिए समर्पित हो गई थी। सुबह सबसे पहले उठकर आंगन बुहारना, तुलसी को पानी देना, फिर रसोई में चाय बनाना। उसके बाद एक एक कर चारों बहनों को आवाज लगाना, निर्मा दीदी, चाय ठंडी हो रही है। सुखा, चाय पीकर ही तैयार होना, फिर सिलाई करनी है। जसा, उठ जा, आज तेरा मोबाइल छीन लूंगी। हविया, तुझे आज आलू के पराठे बनवाऊंगी। और सब हंसते हुए रसोई में इकट्ठा हो जाते। कन्हैया लाल, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, अब घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। हालांकि उसका असली शौक तो सोशल मीडिया था। कभी रील बनाना, कभी कविता भाभी को गाने पर एक्टिंग कराना। भाभी, ये लो फूल, अब तुम डायलॉग बोलो, मैं तो राजू जी की राधा हूँ। सब ठहाके लगाते। कविता मुस्कुराकर कहती, चल हट, पहले भाभी को चाय पिला। रविवार का दिन अब सबका फेवरेट था। उस दिन सुबह सुबह सभी तैयार होकर बालोतरा शहर जाते। शॉपिंग होती, गोलगप्पे खाए जाते, बहनों को दुपट्टे दिलवाए जाते। राजू कभी थक जाता तो कविता कहती, थक मत, तेरी बहनों की मुस्कान देख, सब थकान उड़ जाएगी। शाम को सब घर लौटते और फिर रसोई में धमाल होता। चारों बहनें मिलकर सब्जी बनाती। कन्हैया लाल रोटियां बेलने की कोशिश करता और कविता सब पर नजर रखती। हर दिन त्योहार जैसा लगता था। अब एक दिन राजू के अंकल का लड़का रूपा और उसका छोटा भाई भमा भी उनके घर रहने आ गए कुछ दिनों के लिए। रूपा थोड़ा शरारती था, मगर दिल का साफ। भमा भी शांत स्वभाव का, मगर बात बात पर मुस्कुराने वाला। आते ही दोनों ने घर में एक नई हलचल ला दी। रूपा और कन्हैया लाल की जोड़ी तो जैसे बिजली और तार हो गई थी। दिन भर कुछ न कुछ प्लानिंग, कभी छत पर पतंगबाजी, कभी बाइक धोना, तो कभी चुपके से चाय बनाने की कोशिश, जिसमें आधी रसोई गीली हो जाती। रात को जब सब खाना खाकर थक जाते, तब राजू और कविता अपने छोटे कमरे में बैठते। कभी बातें करते, कभी पुराने एल्बम देखते, कभी चुपचाप साथ बैठते। एक रात कविता ने धीमे से कहा, राजू, कभी डर लगता है ये सब सपना तो नहीं? राजू ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर ये सपना है तो मैं जिंदगी भर इसी में रहना चाहता हूँ। अब ये सिर्फ एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, ये एक जिंदा मोहब्बत बन गया था, जहाँ रिश्ते निभाए नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे।